नमस्ते बच्चों आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। हंसकर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे मुनि, मैंने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा समझा था, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारों, लेकिन आप तो मुझे बार बार, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, यह कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, लगता है शायद आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ईहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया अर्थात कोई कद्दू का छोटा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। देखी कुठार सरासर बाना, मैंने तो आपके कंधे पर ये धनुष बाण और कुठार देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी थोड़ा अभिमान पूर्वक ये बातें कही हैं। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकू, भृगु वंश का आपको समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकू, जो भी आपने कुछ कहा है मैंने अपना क्रोध रोककर ये सब कुछ सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई कहते हैं वीरता को। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, अर्थात उन पर हथियार नहीं उठाते। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, उनके मारने से पाप मिलता है और हारने से अपकीर्ति अर्थात अपयश होता है। मारो तो पाप परिये तुम्हारे, यदि आप मुझे मारेंगे भी तो भी मुझे आपके पांव ही पड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपने तो व्यर्थ ही, बेकार में ही धनुष और बाण और ये कुठार अपने पास रख रखा है। आपके तो करोड़ों वचन ही, आपके जो वचन हैं ये करोड़ों हथियारों के समान हैं। सम, बेटा यहाँ भी सम आ गया है, तो जहाँ भी मैंने भी बताया था साथ सी सेम सरिस, जहाँ भी आएगा वहाँ उपमा अलंकार होगा। यहाँ भी उपमा अलंकार है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, यदि मैंने कुछ भी अनुचित समझकर कह दिया है तो मुझे हे महामुनि आप क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर फिर यहाँ सरोस आया है, रोष क्रोध। भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी क्रोध में गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहि मंद येहु बालक, हे कौशिक, कौशिक यहाँ कहा है विश्वामित्र जी को। हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह मंद बुद्धि बालक कुटिल कालवश निज कुल घालकू, यह काल के वश में होने वाला है और अपने कुल का घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी राकेश अर्थात चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, यह बिल्कुल निरंकुश अर्थात इसका अपने ऊपर कोई भी अंकुश या नियंत्रण नहीं है। अबुद्धू, यह बहुत ही मूर्ख है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। काल कवलु हो वही क्षणमाई, अब यह क्षण भर में ही काल के वश में होने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, फिर आप, खोरी का अर्थ होता है दोष, फिर आप मुझे दोष नहीं देना। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, यदि तुम्हारी अभी भी हट है अर्थात आप चाहते हैं इसे उबारना अर्थात बचाना, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में बता दीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण फिर बीच में बोल पड़े कि हे मुनि, आपके सुजस के बारे में तुम्हें अछत को वर नहीं पा रहा। तुम अपना वर्णन अपने आप ही किए जा रहे हो। अपने मुँह तुम आप ही करनी, अनेक बार भांति बहु करनी। आपने अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा बहुत बार कर ली है, अनेक प्रकार से और अनेक बार कर ली है। नहीं संतोष तय
पुनि कुछ कहूँ। अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो पुनि का अर्थ दोबारा। आप फिर कह लीजिए, जनिरिस रोक दुसह दुख सहयूं। बेकार में ही उसे रोककर असहनीय दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम्हें धीर अशोभा, गारी देत न पावही शोभा। आप तो वीर व्रति हैं, आप धैर्यवान हैं, आपको यह शोभा नहीं देता, यह गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। जो योद्धा होते हैं वे अपने बारे में अर्थात अपना परिचय कहकर नहीं कराते। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान रण रणभूमि, रणभूमि में यदि सामने शत्रु, रिपु कहते हैं शत्रु खड़ा है, कायर कथई प्रतापु। जो कायर लोग होते हैं वे ही अपने बारे में अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। जो वीर होते हैं वे अपना परिचय अपने बाणों से अर्थात अपने कर्मों से देते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में मैं आपको इसका शेष भावार्थ बताऊंगी।